अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मैं कुरान के बारे में पढ़ रही हूँ, कुछ नबियों के बारे में पढ़ रही हूँ और कुरान में किस तरह आया है और कुरान से ही लेके आपको मैं बता रही हूँ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे कि उनके बारे में कुरान में किस तरह का जिक्र है कि फिर अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ हूद के दीनी भाई सालेहा को भेजा और उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की बंदगी क्या करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। 73:7 इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। 73:7 और तुम याद करो कि तुम अल्लाह ने कौम आद के बाद आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने के लिए ठिकाना दिया। तुम नरम ज़मीन पर अपने महल बनाते हो, पहाड़ों को तराश कर इनमें घर बनाते हो। तुम अल्लाह की नेमतों को याद किया करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाया करो। 774 मैं तो तुम्हारी अमानतदार रसूल हूँ। 26:143 बस तुम अल्लाह से डरो, मेरी अताअत करो। 26:144 इनकी कौम के मफरूर सरदारों ने अपनी कौम के गरीब लोगों से पूछा कि जो ईमान लेकर आए थे, क्या तुम जानते हो कि साले अपने रब की तरफ से रसूल बनाकर आए हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं जो पैगाम इनको देकर भेजा गया है। 775 वो मकरूर लोग बोले कि तुम जिस चीज़ पर यकीन लाए हो हम तो इससे इनकार करने वालों में से हैं। 776 कौम के सरदारों ने कहा कि ए सालेह, इससे पहले हम तुमसे बहुत सी उम्मीदें रखते थे, क्या तुम हमको इन चीज़ों से इबादत से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग अब तक पूछते चले आए हैं, और जिन दिन की तरफ तुम हमको बुला रहे हो इसमें हमें बहुत शोभा है जिसने हमको तरद्दुद में डाल रखा है। 1162 सालेहा ने कहा कि ए मेरी कौम, ज़रा ये तो बतलाओ कि अपने रब की तरफ से दलील पर हूँ और इसे अपनी तरफ से मुझको रहमत बख्शी है, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो फिर मुझको अल्लाह से कौन बचाएगा? तो तुम तो मेरा सरासर नुकसान ही कर रहे हो। 1163 और मैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं चाहता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। 26:145 क्या जो चीज़ें तुमको इस ज़मीन पर मैसर हैं, क्या इनमें तुमको यूं ही बेखौफ छोड़ देगा? 26:146 यानी इन बागात और चश्मों में। 26:147 और खेतियाँ और खजूरें जिनके गोशे लतीफ़ व नाजुक होते हैं। 26:148 और पहाड़ों में से तराश कर बेतकल्लुफ़ होकर अपने घर बनाते हैं। 26:149 तुम अल्लाह से डरो, मेरी अताअत करो। और 26:150 और हद से आगे बढ़ने वालों की बात मत माना करो। 26:151 जो मुल्क में फसाद फैलाते हैं और इस्लाह नहीं करते हैं। 152 कौम ने कहा, तो तुम तो कोई जादू के मारे हो। 26:153 इन्होंने कहा कि क्या एक आदमी जो हमी से है और हम इसकी पैरवी क्यों करें, यूँ तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ जाएंगे। 54:24 क्या हम में से वही इस पर नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि वो झूठा और शेखीबाज है। 54:25 तुम तो महज हमारी तरह के एक आदमी हो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। 26:154 अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।